आज का लेसन नकारात्मक प्रभावों से, नकारात्मक जो प्रभाव हमें मिलते हैं, पड़ते हैं हमारे मन पर, छुटकारा कैसे मिले बता रहे हैं। अगर कोई काली विद्या के बुरे परिणामों से पीड़ित है तो स्वयं को इसके प्रभावों से मुक्त करना सबसे अच्छा उपाय है। इन स्थितियों से निपटने के बहुत सारे उपाय हैं। एक सरल तरीका है ध्यान लिंग के आसपास 3 दिन रहना। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ध्यान लिंग के प्रवेश द्वार पर ही 2 मंदिर है, वनश्री मंदिर और पतंजलि मंदिर। ये दोनों साथ मिलकर ध्यान लिंग के 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसे इस तरह बनाया गया है कि इससे पहले कि लोग कुछ और खोजें, उस स्थान में प्रवेश करते ही ये नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं या सत्संग जाते हैं तो नेगेटिव विचार जो है शांत हो जाते हैं अपने आप। उसी प्रकार जैसे अंदर मंदिर में या गुरुद्वारे में जाने से पहले अपने जूते या चप्पल को हम बाहर छोड़ देते हैं, उनको बाहर छोड़ना यानी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ना, ऐसा इसमें बता रहे हैं। अगर लोग इस स्थान में ध्यान लिंग की ओर लगभग 60 या 70 फीट चले तो ये नकारात्मकता दूर हो जाती है। मानव मन ऐसी संरचना है जिसमें लाखों प्रकोष्ठ यानी छेद हैं। जब कोई अनजाने ही अपने मन के नए हिस्से में उतर जाता है तो जो कुछ वह जानता है या जो कुछ नहीं जानता, वो सब उनकी मूल प्रकृति बदल सकती है। कभी कभी नई भाषाएं भी सतह पर आ जाती हैं और इसे आसानी से किसी अनजान ताकत का कब्जा समझने की भूल हो जाती है। आगे बता रहे हैं कि अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या के दिन और अमावस्या के अगले दिन, उन्हें तीनों दिन ध्यान लिंग को एक नींबू अर्पण करना चाहिए। वे लिंग भैरव मंदिर में भी बैठ सकते हैं तो आप अभिषेक करा सकते हैं। इससे बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है। फिर आगे हमें बतला रहे हैं कि हमारे घर की बनावट पर भी इसका भाव निर्भर करता है। मान लीजिए आपका घर आड़े तिरछे आकार का है तो घर के कोने उसके दायरे से बाहर हो सकते हैं। मतलब ऐसा घर जिसके कोने दायरे से बाहर हो जाते हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो लिंग भैरवी 4000 वर्ग फीट तक काम कर सकता है, लेकिन अधिकतम लाभ के लिए
इसे भी घर के केंद्रीय स्थान में ही रखना चाहिए। अगर लोग इसके संपर्क में रहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसा निश्चित जानिए। ऐसा निश्चित जानिए। सभी के लिए ये पाना संभव नहीं है। इसलिए एक सरल उपाय है कि वे आकर ध्यानलिंग जो मंदिर है उसमें समय बिताएं। हमारे गुरुद्वारा में भी ऐसी ही जाने से हो जाता है, या किसी मंदिर में जाएं तो भी ये नेगेटिविटी खत्म होती है। ये एक बड़ा यंत्र है। अगर कुछ बहुत ही गंभीर बात है जहां जहां हमें लगता हो कि उनके साथ कुछ अप्रिय घट सकता है, तो हम कोई दूसरा यंत्र तैयार कर सकते हैं। इसे करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये कोई अच्छा काम नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। एक आदि योगी या देवी या ऐसी ही कोई ऊर्जा को प्रतिष्ठित करना प्रसन्नता का काम है। पर ऐसी चीजें करना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये उपयोगी है। इतना ही लेंगे आज।